हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक से। तो इस वीडियो में 4 टॉपिक्स होने वाले हैं: एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक एटम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एटम के अंदर या कोई भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर सेम होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटॉमिक नंबर यानी कोई भी एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं उसके अंदर, अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है किसी के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब मास नंबर पे आते हैं। मास नंबर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एटॉमिक मास और मास नंबर सेम चीज है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक एलिमेंट है, ले लेते हैं हम कार्बन। इसका मास होता है 12U, है ना, और साथ में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और एटॉमिक नंबर होता है वो Z होता है, जिसको हम लिखते हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 है। तो 6 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12U। अब कार्बन को कभी भी रिप्रेजेंट करना, जैसे देखो ये तो हो गया मास। मास नंबर यानी कोई भी मतलब एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितनी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मैं कैसे बताऊं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर। जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल लिया कार्बन का। कार्बन के अंदर, ठीक है, कार्बन के अंदर क्या होता है? बेसिकली 6 तो होता है प्रोटॉन, 6 ही होता है न्यूट्रॉन। दोनों को मिला के बनते हैं इक्वल्स टू 12, यानी ये। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कोई भी आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहां सिंबल आ गया उसका, यहां पे आएगा उसका A और यहां पे आएगा Z, या फिर यहां पे C, यहां पे A और यहां पे Z, या E लिख देता हूं, यानी एलिमेंट E। अब कैसे एग्जांपल लेते हैं? कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कह लो वो है 12, और यू कैन राइट 6C12। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लिखना चाहिए, ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इतने ही थे, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बट एक टॉपिक आता है आइसोटोप्स और आइसोबार, से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, पर मेरी बात मानो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद देम। अब आइसोटोप्स होते क्या हैं? बेसिकली आइसोटोप्स यानी वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। कैसे? एग्जांपल के रूप में बताता हूं मैं आपको। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं।
हाइड्रोजन के कह लो 3 आइसोटोप्स हैं। इसे हम बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम और ये ट्रीटियम। ओके, तो इनमें फर्क क्या है बेसिकली? इनमें देखो, कभी भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं मास नंबर, है ना। अब देखो, सब में प्रोटॉन तो सेम ही है। इसको एक बार मिटा दो, चलो मत मिटाओ। ये 1 प्लस 0, इसके अंदर ये यहां पे आएगा प्रोटॉन, यहां पे आएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, तो 1 प्लस 0 मास नंबर भी इसका 1 ही आ रहा है। अब इसमें प्रोटॉन तो सब में ही 1 है, बट इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो 1 प्लस 1 2 इसका मास नंबर और 1 इसका एटॉमिक नंबर। सेम इसमें 1 इसका एटॉमिक नंबर, बट 2 प्लस 1 3 इसका मास नंबर है। तो इनके आइसोटोप्स को हमने नेम कर दिया प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। अब देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन होता है 17, तो क्लोरीन को हम लिखते हैं 1735.5, बट इसका एक रीजन होता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके। एक तो होता है Cl35 और एक होता है Cl37, ठीक है, Cl35 और 37। अब इनमें क्या है, इनका जो रेशो होता है, यानी आप किसी को फाइंड आउट करोगे तो इनका एयर है, एयर के अंदर या फिर अपनी पूरी अर्थ की क्रस्ट पे इनकी जो क्वांटिटी पाई जाती है वो है 3:1 के फॉर्म में, यानी 3 है क्लोरीन 35 और 1 है क्लोरीन 37। अब देखो, अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो 4x इक्वल्स टू 100x इक्वल्स टू 25, तो ये 25%, ये 75%। अब देखो 25% ये पाया जाता है, ये 75% पाया जाता है, तो अब देखो 25 नेग्लिजिबल तो है नहीं जो हम सिर्फ उसको मान ले, इसलिए हम एक रेशो से इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो रेशो का फॉर्मूला देखो यहाँ पे बुक में भी गिवन है हमें, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। 37 सिंपली हम एवरेज निकालेंगे दोनों का, तो सबसे पहले 35 वाला लेते हैं, इसके कितनी 75% है, तो 75/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे 37 वाले से, ये 25% है और 100, ठीक है। तो ये कितना है 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 105/4 प्लस यहाँ पे 37/4, 105, 135, 142/4। अब इसको सॉल्व करके हम सभी को पता है 35.5 आंसर है, तो 35.5 यूनिट्स हमारा एवरेज आ जाएगा मास नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, क्लोरीन 35.5 और यहाँ पे नीचे 17 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा आइसोटोप्स। अब लास्ट टॉपिक आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स मैं आपको सीधा ही समझा देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली आइसोबार्स हम पढ़ते हैं ISO, आइसो बार्स।
अब आइसोबार्स क्या होते हैं? हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए, आइसोटोन्स है वो आप 11th में पढ़ोगे। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है, स्किन टोन समझते हो ना, वही आइसोटोन है बस ये। तो आइसोटोन 11th का है, तो आइसोटोप और आइसोबार पढ़ेंगे। आइसोटोप हमने पढ़ लिया जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मतलब मास नंबर डिफरेंट है। अब इसके अंदर अलग है, इसके अंदर मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे देखते हैं, आर्गन, आर्गन सॉरी ये मार्कर यूज नहीं कर रहा, बहुत देर हो गई इस मार्कर को यूज करते हुए। अब देखो आर्गन होता है, जो आर्गन का जो मास होता है यानी ए, आर्गन का मास नंबर कितना होता है? 40 यू। एक काम करते हैं, मास नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, एक आर्गन ले लिया और कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम और आर्गन, चुनो तो फिसलेगा इस पे, उतर जा, हाथ पे ले लेता हूं। हाँ, तो इनका इसका जो Z है यानी एटॉमिक नंबर है वो है 18, इसका Z है 20, बट इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 40U, 40U, और इसका मास नंबर वो भी 40U। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि ये 18 है और ये 20 है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है वो 20 है, 20 + 20 40, बट इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है वो है 22, इस वजह से ये क्रिएट हो रहा है। तो इसके अंदर इन्हें हम बोलते हैं आइसोबार, सिंपली जिनका एटॉमिक नंबर सेम ना हो बट मास नंबर सेम हो। आई होप आपको चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स से। वैसे ये चैप्टर तो पूरा ही हो गया, तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन आंसर से, frequently asked questions in the exam. Okay friends, hope you like the video and meet you in the next video. Till then, bye bye.